हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस मंगलम कॉमेडी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है या प्रारंभ होने जा रही है। तो इसी उपलक्ष्य में आप लोगों का जो रेलवे से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एक जीके के रूप में पूछा जाता है, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। जैसा कि पहले लिखा गया है आपकी, भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे रेलवे व्यवस्था है। याद रखिएगा, हमारा जो भारतीय रेल है एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है और विश्व में अगर गिनती किया जाए तो हमारे भारतीय रेलवे का स्थान जो आता है वो दूसरा आता है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान कितना है? दूसरा। और एशिया में किसमें है? पहला। अगला क्वेश्चन, रेलवे में सुरक्षा स्लोगन मंत्र दिया गया है, वो क्या स्लोगन है? उसका टैगलाइन बना हुआ है सुरक्षा, संरक्षा और समय। मतलब रेलवे का जो मुख्य स्लोगन है सुरक्षा करना, संरक्षण करना और समय के अनुसार काम करना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपका जो क्वेश्चंस बनेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे व्यवस्था की शुरुआत, भारत में सर्वप्रथम रेलवे व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में कब किया गया था? भारत में सबसे पहले रेलवे व्यवस्था की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो मुंबई से लेकर के थाने के बीच चली थी। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबी थी? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबी थी? 34 किलोमीटर। और ये जो रेल सेवा शुरू की गई थी उस समय वहां पर जो शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी वो लॉर्ड डलहौजी की चलाई जा रही थी। उससे हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी। तो माना जाता है कि भारत में रेलवे की देन ब्रिटिश की ही थी। तो ब्रिटिश में उस समय जो शासन चल रहा था भारत में लॉर्ड डलहौजी का था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही भारत में रेलवे व्यवस्था की शुरुआत हुई। और वो रेलवे व्यवस्था कहां से कहां तक चलाई थी? मुंबई में, मुंबई से लेकर के पुणे के बीच में चली थी। और वो कब शुरुआत हुई थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं भूलिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कब याद करेंगे? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और वो किसके शासनकाल में चला था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और वो जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन का जो नाम था, आपका नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद रखिएगा, ब्लैक ब्यूटी के नाम से वो ट्रेन जाना जाता था। जिस प्रकार हम लोग अभी जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, उसी प्रकार जो सबसे पहली भारत में ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद हो गई होगी। तो इससे आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, भारत में सबसे पहले रेलवे व्यवस्था शुरुआत कहां हुई थी? कहां हुई थी? मुंबई से थाने के बीच में। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और ये व्यवस्था, वो जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद जब हमारे जो भाप इंजन से, जैसा कि जानते हैं शुरू में ट्रेन चलते थे, उसके बाद हमारे देश में ट्रेन का विद्युतीकरण हुआ। विद्युतीकरण करने का मतलब है बिजली से संचालित होने लगी ट्रेन। तो उसी के बारे में पूछा गया है, देश में प्रथम विद्युत रेल जो चली थी 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 ईस्वी को, जो मुंबई भीटी से लेकर कुर्ला के बीच में चली थी। यह भी मुंबई में ही चली थी। तो अगर प्रथम रेलवे का विद्युतीकरण जो किया गया था, कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई भीटी से लेकर कुर्ला के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये जो बिजली से चलने वाली जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था क्वीन बिजली, डेक्कन क्वीन बिजली। ठीक है, और भाप से चलने वाली ब्लैक ब्यूटी, और विद्युत से चलने वाली पहली जो ट्रेन थी उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। याद रखेंगे। अब कब चली थी? 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद
जब हमारे देश में रेलवे का प्रचालन चालू हुआ तो उसे एक एक्ट में पारित किया गया, और वो हमारे देश में जो रेलवे एक्ट पारित किया गया था वो 1890 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे एक्ट जो पारित किया गया वो 1890 ईस्वी में, मतलब ब्रिटिश टाइम में ही हमारे देश में भारतीय रेलवे एक्ट को पारित कर दिया गया था। और वो कब पारित हुआ था? 1890 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, जब बोर्ड, जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में बोर्डों की बहुत स्थापना की गई है, तो उसी प्रकार हमारे देश में सबसे पहले रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मार्च 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? मार्च 1905 ईस्वी में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 ईस्वी में। और उस समय जो हमारे देश में शासन व्यवस्था चल रही थी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे प्रचालन शुरू किया गया, और रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में, कब किया गया था? मार्च 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन किया गया, आगे चल के जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण करने के बाद तो ये कब किया गया था? तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1950 ईस्वी में। हमारे देश में जो रेलवे व्यवस्था का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1950 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो भाप इंजन का ट्रेन के बारे में जानकारी मिल गई, विद्युत इंजन की ट्रेन के बारे में जानकारी मिल गई। अब मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन का भी हमारे देश में प्रचालन प्रारंभ हुआ। तो हमारे देश में पहली जो मेट्रो ट्रेन चली थी वो चली थी आपका 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को, जो चली थी कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक। कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक। तो भारत में जो आपका है मेट्रो रेल का परिचालन जो चालू हुआ वो आपका हुआ 24 अक्टूबर 1984 से लेकर में, और कलकत्ता में कहां से? आपका दमदम से टॉलीगंज के बीच हुआ। उसके बाद भारत में दूसरी मेट्रो सेवा जो चालू हुई वो दिल्ली में चालू हुई। तो पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में और दूसरी दिल्ली में चालू हुई। और वो दिल्ली में जो शुरुआत हुई वो हुआ 24 दिसंबर 2002 को। कब चालू हुआ? 24 दिसंबर 2002 को। और कहां से? शहादरा से लेकर के 30 हजारी के बीच में। शहादरा से 30 हजारी के बीच में हमारे देश में दूसरी मेट्रो की शुरुआत हुई, और वो चालू हुआ आपका 24 दिसंबर 2002 को, जिसमें पहली महिला ऑपरेटर का नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम होगा मीनाक्षी शर्मा। क्या नाम होगा? मीनाक्षी शर्मा। तो हमारे देश में जो दूसरी मेट्रो सेवा कहां चालू हुई? दिल्ली में। कब? 24 दिसंबर 2002 को। और इस ऑपरेटर का जो चालू का नाम क्या था? मीनाक्षी शर्मा। अगली क्वेश्चन, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा भी गया है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछ दे, तो याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है आपका? विवेक एक्सप्रेस, जो चलती है डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, और ये लगभग जो दूरी तय करती है 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 4286 किलोमीटर दूरी को तय करती है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अगर रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी का नाम याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम रखिएगा? विवेक एक्सप्रेस। और वो कहां से कहां तक चलती है? आसाम में डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, और दूरी जो तय करती है 4286 किलोमीटर। ठीक है, आगे चले, आगे देखिएगा। इसके बाद हमारे देश में रेलवे बजट भी पास करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब हमारे देश में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1990 में, 1950 ईस्वी में, तब रेलवे बजट भी पारित हो गया। तो बोला गया है रेलवे बजट जो थे पहले आम बजट में चला करते थे, फिर उसके बाद आम बजट से इसे अलग किया गया पहली बार 1924 और 1925 के बजट में। ठीक, और वो किसकी सिफारिश पर किया गया था? आकवर्थ समिति। उस समिति का नाम याद रखिएगा कि सबसे पहले आम बजट से रेलवे बजट को जो अलग किया गया था, कब किया गया था? 1924 और 1925 के बजट में। और किस समिति की सिफारिश पर? आकवर्थ समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? आकवर्थ समिति की सिफारिश पर।
और इसमें रेलवे बजट को जो पेश करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉन मथाई। तो प्रथम रेलवे बजट को पेश करने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था जॉन मथाई। तो हमारे देश में आम बजट से अलग किया गया रेलवे बजट को कब? 1924 से 1925 में। ठीक है। और सबसे पहले रेलवे बजट जो पारित करने वाले व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मथाई। क्या नाम था? जॉन मथाई। उसके बाद भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई जो लगभग बताई गई है 1366.33 मीटर्स। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो बोला जाएगा वो उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, इस रेलवे प्लेटफॉर्म में यार्ड की लंबाई नहीं जोड़ी गई है। ठीक है, ये पूरी प्लेटफॉर्म की केवल लंबाई बताई जा रही है जो गोरखपुर में है, जिसकी लंबाई है 1366.33 मीटर्स। चलिए, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आपका बनता है। बोला जाएगा सबसे लंबी रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो है पीर पंजाल रेलवे। किसका नाम है? पीर पंजाल रेलवे, जो जम्मू कश्मीर में है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। तो अभी जो बना हुआ है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बोला जाएगा तो वो पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, और जिसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर है। ठीक है। और अगर बोला जाए भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है वो मुगल सराय में है, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और ये किस रेलवे के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे। किस रेलवे के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। आगे बोला गया है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय, जो हमारे देश में जिस प्रकार संग्रहालय बनते हैं उसी प्रकार रेलवे का अपना संग्रहालय है। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। और इसमें क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय अगर पूछा जाए तो मैसूर में है। क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय मैसूर में, और राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय कहां पर है? रेलवे का अपना न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। तो इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग वो कहां पर है? आपका जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। हमारा राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय जो है राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर? नई दिल्ली में। और क्षेत्रीय संग्रहालय पूछा जाएगा मैसूर में। भारत का सबसे रेलवे लंबा यार्ड का नाम बताना है तो मुगल सराय, जो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद सबसे अगला क्वेश्चन जो बनेगा, अगला जो बोला गया है वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो अभी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जानी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो होता है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस चला करती थी, लेकिन अब जो पूछा जाएगा कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए, तो नाम बताइएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम बताएंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस। और इसकी जो टॉप स्पीड मानी गई है, मैक्सिमम जो स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसकी रफ्तार बोली जाएगी तो आप बताएंगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भारत की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है। और इसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा। और वंदे भारत ट्रेन को जो नाम दिया जाता है ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वंदे भारत ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18। इसकी मैक्सिमम स्पीड है आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चले आगे की ओर आगे देखा जाए। आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। देखो, जैसे बोला गया है आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। भारतीय रेलवे में प्रारंभ में डिवीजनों की संख्या थी 67, लेकिन ये वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है तो बताएंगे 70। अगर वर्तमान में पूछा जाए रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है तो बताएंगे 70। और दूसरा क्वेश्चन बना गया है भारतीय रेलवे जोन, अगर पूछा जाए रेलवे वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है तो बताएंगे 18। वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या 18 और पहले थी जो आपका 17।
तो अब वर्तमान में अगर रेलवे जोन की संख्या बताई जाएगी तो 18 और डिवीजन की संख्या वर्तमान में बोली जाएगी तो 70, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे जो कर्मचारियों का जो चयन किया जाता है एक बोर्ड की संस्था के द्वारा किया जाता है। तो भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड की अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो आप बताइएगा 21। तो भारत में कर्मचारियों की जो बहाली होती है एनटीपीसी में, रेलवे में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियंस में, तो ये सभी की बहाली होती है तो रेलवे बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो वर्तमान में कर्मचारियों की बहाली के लिए रेलवे बोर्ड की अगर संख्या बताई जाएगी तो कितनी है? 21, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में रेलवे शताब्दी समारोह की शुरुआत। तो हमारे देश में रेलवे शताब्दी समारोह का जो हुआ शुरुआत किया गया, कब किया गया? आपका 1953 में। तो रेलवे शताब्दी समारोह हर बार उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपका जो शताब्दी समारोह जो स्टार्ट हुआ 1953 ईस्वी में। तो इस बीच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन रेलवे। पहला है, भारतीय रेलवे में डिवीजन की संख्या बताया जाएगा, वर्तमान में 70 है। अगर रेलवे जोन की संख्या बोला जाए वर्तमान में कितनी है? 18 है। और रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या बताई जाएगी तो बताएंगे 21 है। हमारे देश में रेलवे शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई 1953 ईस्वी से। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अगली बात की ओर। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन सब आपके इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है, 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस। ये आपसे दिवस के बारे में आप जानते हैं कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप रेलवे की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो रेलवे का दिवस आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। और रेलवे सप्ताह अगर बोला जाएगा तो 10 से लेकर के 16 अप्रैल को हर वर्ष रेलवे सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष रेलवे सप्ताह के रूप में कब मनाया जाता है? 10 से 16 अप्रैल। और रेलवे दिवस बोला जाएगा तो कब मनाया जाएगा? 16 अप्रैल को। ठीक, इसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाते हैं आपका, भारत में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेल मार्ग की अभी व्यवस्था नहीं है। तो भारत के मेघालय राज्य में रेल व्यवस्था का प्रचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन, मतलब एक ऐसी ट्रेन है जो महिलाओं के लिए चली थी, सबसे पहले चली थी। उस ट्रेन का नाम था, मुंबई में चलती थी, चर्च गेट से लेके बोरीवली तक। तो सबसे पहले जो चली गई है महिलाओं के लिए जो स्पेशल ट्रेन चली थी वो मुंबई में चली थी। और कहां से? चर्च गेट से लेकर के बोरीवली तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। हमारे देश में जो होता है कोच के निर्माण के लिए जो फैक्ट्रियां हैं वो पेरम्बूर में है। ठीक, जो कहां पर था? आपका तमिलनाडु में। और यहां पर जो फैक्ट्रियां बनाई थी वो किस मॉडल पर बनाई गई थी? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर आधारित था? आपका स्विट्जरलैंड के मॉडल पर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। तो नाउ एक बार रिविजन कर लेंगे हम लोग। तो ये हुआ भारतीय रेलवे दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे सप्ताह 10 से 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के मेघालय राज्य में अभी भी रेलवे की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए सबसे पहली जो ट्रेन चली थी मुंबई में चली थी। कहां से? चर्च गेट से लेके बोरीवली तक चली थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपको पूछा जाएगा, पेरम्बूर में है, जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये किसकी तर्ज पर बनाया गया? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर बनाया गया है। अगली बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोला गया है रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे का अपना स्टाफ कॉलेज है जो कहां पर बनाया गया है? आपका बड़ौदा में। कहां बनाया गया है? बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ क्वार्टर कहां बनाया गया? बड़ौदा में। अगला बोला गया है रेलवे की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा। मतलब रेलवे को जो इनकम होता है वो आपका टिकट मतलब नहीं होता है, मतलब पैसेंजर से नहीं होता है। रेलवे जो ढुलाई से करती है सबसे ज्यादा आमदनी रेलवे को उसी से होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेलवे की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है तो आप बताएंगे माल भाड़ा। क्या बताएंगे? माल भाड़ा। और रेलवे सुरक्षा बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे का अपना पुलिस होता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं रेलवे सुरक्षा बोर्ड बल। तो हमारे रेलवे ने सबसे पहले जो सुरक्षा बल का गठन जो किया था वो किए थे 1882 ईस्वी में। कब किए थे? 1882 ईस्वी में। तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? 1882 ईस्वी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आरपीएफ का गठन कब किया गया था? 1882 ईस्वी में।
उसके बाद अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ, जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो उसके बाद हमारे देश में रेल मंत्री बनाए गए, क्योंकि जानते हैं कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो इसीलिए हमारा रेल मंत्री हमारे देश में बनाए गए। तो अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बोला जाएगा तो याद रहेगा आसफ अली। क्या बोलेंगे? आसफ अली। क्या बोलेंगे? आसफ अली। तो अगर बोला जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? आसफ अली। क्या बताएंगे? आसफ अली। और अगर बोला जाए हमारे देश की पहली महिला रेल मंत्री का नाम, तो बताएंगे ममता बनर्जी। क्या बताएंगे? ममता बनर्जी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री का नाम आसफ अली। और अगर बोला जाए देश की पहली महिला रेल मंत्री का नाम, तो आप बताएंगे ममता बनर्जी। याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में जितने भी रेलवे के क्वेश्चंस है सारे आपके करा दिए जा रहे हैं। बोला गया राजधानी एक्सप्रेस जो जाना गया है प्रारंभ हुई थी सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को, 1969 ईस्वी को, जो चली थी न्यू दिल्ली से लेकर के हावड़ा। जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है वो हमारे देश की राजधानियों के बीच में प्रचालन होता था। तो सबसे पहले जो राजधानी एक्सप्रेस चली थी 1 मार्च 1969 में, माने 1969 ईस्वी में चला था, जो कहां से कहां तक चला था? हाँ, न्यू दिल्ली से लेकर के हावड़ा के बीच में, जिसे नामकरण किया गया था उस ट्रेन का राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद पहला वातानुकूल, वातानुकूल मतलब एसी ट्रेन, भारत में सबसे पहले जो एसी ट्रेन चली थी वो मुंबई से बड़ौदा के बीच में चली थी। याद रखिएगा, भारत में जो पहली एसी ट्रेन की जो चली थी मुंबई से बड़ौदा के बीच में, और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1936 ईस्वी में। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले एसी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। कहां हुई थी? मुंबई से बड़ौदा के बीच में। उसके बाद भारतीय रेलवे में जैसा कि जानते हैं कि सबसे ज्यादा आय का जरिया जो होता है माल भाड़ा होता है, और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कोई अगर भारत में संस्था है वो रेलवे है। तो रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बीमा प्रारंभ की, उस बीमा का नाम था रेलवे कर्मचारी बीमा योजना, जो प्रारंभ हुई 1977 ईस्वी में। तो भारत में रेलवे बीमा का जो योजना प्रारंभ हुई कब हुई? 1977 ईस्वी में। और यात्रियों लोगों के लिए जो बीमा प्रारंभ हुई 1994 ईस्वी में। तो जो रेल में यात्रा करते हैं उन लोगों का भी बीमा कराया जाता है। अगर किसी तरह की उनकी घटना हो जाए तो उनकी जिम्मेवारी कौन सी होती है? बीमा योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। तो भारत में आपका रेलवे यात्री के लिए जो बीमा प्रारंभ हुई कब हुई? 1994 ईस्वी में। और रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा याद रखिएगा 1977 ईस्वी में। पहली ऐसी ट्रेन जो चली थी कहां? मुंबई से बड़ौदा के बीच में। और कब चली थी? 1936 ईस्वी में। और आपका सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस चला था न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में, जो कब चला था? 1 मार्च 1969 को चला था। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। अगला बोला गया है एक ट्रेन था जो दक्षिण पूर्व रेलवे को के नाम से जाना जाता है ब्लू चिप। अगर आपसे बोला जाए किस जोन को आपका ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, याद रखिएगा कितने? दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू चिप के नाम से। और अगला क्वेश्चन, देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। अगर बोला जाए रेलवे का जाल सबसे अधिक कहां बिछा हुआ है, किस रेलवे का? तो उत्तर रेलवे का। और सबसे कम जो होता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का सबसे कम है। ठीक है, तो अगर सबसे अधिक बोला गया लंबाई किसका है? उत्तर रेलवे का। और सबसे कम लंबाई बोला जाएगा तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का है सबसे कम लंबाई। उसके बाद भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल अगर बोला जाए, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल बताएंगे, तो उस पुल का नाम होगा डेहरी ऑन सोन, जो कहां पड़ता है? आपका बिहार में। और सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्टेशन बोला जाए तो उसका नाम है, ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम सिमलीगुड़ा। क्या नाम है? सिमलीगुड़ा। तो अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन सिमलीगुड़ा और सबसे लंबा रेलवे पुल है तो डेहरी ऑन सोन पुल है, जो आपका पड़ता है बिहार में। उसके बाद अगर रेल मार्गों की कुल लंबाई बोला जाए तो आपका है काई दाई सैकड़ा हजार 10 या 67,956 किलोमीटर।
रेल मार्ग की कुल लंबाई अगर बताई जाएगी तो कितने बोलेंगे? 67,956 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता बनेगा आपका कि किस जोन को ब्लू चिप की नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को। किस रेलवे की लंबाई सबसे लंबी है? उत्तर रेलवे की। सबसे अधिक कम लंबाई किसका है? पूर्वोत्तर सीमांचल रेलवे की। किस रेल की आपका पुल की लंबाई सबसे अधिक है? तो डेहरी ऑन सोन का। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहां है? सिमलीगुड़ा है। और रेल मार्ग की अगर कुल लंबाई बताए जाएंगे तो बोलेंगे 67,956 किलोमीटर। कितना बोलेंगे? 67,956 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, जो नॉट ओनली फॉर द रेलवे, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस आपका रेलवे से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चंस कराई जा रही हैं वो रेलवे के ध्यान में रखकर बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है, आपका एग्जाम में आता है। भारत रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर का नाम है सुलेखा यादव। याद है, क्या नाम है? सुलेखा यादव। और प्रथम रेलवे डीजल महिला ड्राइवर का नाम बताएंगे तो सुश्री मुमताज कत्यावाला। क्या बनाएंगे? कत्यावाला, मुमताज कत्यावाला। अगर पहले प्रथम रेलवे ड्राइवर का नाम सुलेखा यादव और प्रथम महिला डीजल इंजन चलाने वाले ड्राइवर का नाम बताएंगे तो मुमताज कत्यावाला। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो रेलवे व्यवस्था है दूसरे देशों के साथ भी कनेक्टेड है, पड़ोसी राज्य के देशों के साथ। तो जो बोला, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलवे चलती है, रेलवे सेवा है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम, समझौता एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच में चलती है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैत्री एक्सप्रेस का अगर बोला जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैत्री एक्सप्रेस अगर बोला जाएगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद हमारे देश में जो रेलवे दुर्घटना हुई थी, सबसे पहले कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जो रेलवे दुर्घटना हुई थी वो 25 जनवरी 1869 ईस्वी को। 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेलवे दुर्घटना हुई। और वो दुर्घटना हुई थी कहां पर? भोर घाट में, जो पूना और मुंबई मार्ग में पड़ता है। तो पूना और मुंबई के बीच में सबसे पहले भारत रेलवे दुर्घटना हुई थी और वो डेट था आपका 25 जनवरी 1869 ईस्वी को। और इस दुर्घटना के कारण सबसे पहले रेल मंत्री जो थे, इस्तीफा देने वाले थे, वो थे पंडित लाल बहादुर शास्त्री। नाम याद रखिएगा, रेलवे दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री का नाम थे लाल बहादुर शास्त्री। और सबसे पहले रेलवे दुर्घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1869 ईस्वी में। और हमारे देश में समझौता एक्सप्रेस जो चलता है, किन किन देशों के बीच में चलता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और मैत्री एक्सप्रेस अगर बोलेंगे तो भारत और बांग्लादेश में। सबसे पहले आपका जो रेलवे महिला ड्राइवर का नाम बताएंगे सुलेखा यादव, और डीजल ड्राइवर का नाम बताएंगे तो मुमताज कत्यावाला। याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया देश का एकमात्र चालू भाप इंजन वाला जो ट्रेन चलती है जिसका नाम है फेरी क्वीन। याद रखिएगा, भाप इंजन से अभी भी हमारे देश में जो चलती है ट्रेन, उस ट्रेन का नाम है फेरी क्वीन, जो प्रारंभ हुई थी 1855 में। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं, भाप इंजन से चलने के जो ट्रेन था उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और अभी जो भाप इंजन से जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन का नाम है फेरी क्वीन, जो प्रारंभ हुआ थी 1855 ईस्वी में चलना। उसके बाद जॉर्ज स्टीफन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। अगर ये जॉर्ज स्टीफन ना होते तो शायद देश में या हमारे देश में रेलवे का बारे में चर्चा भी नहीं होती या दुनिया में नहीं होती। इसीलिए अगर रेलवे का पितामह के टाइटल के नाम से संबोधित किया जाएगा तो किस व्यक्ति को कहा जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंस को। याद रखिएगा, जॉर्ज स्टीफन को रेलवे के पितामह के नाम से जाना जाता है। और पहला रेलवे टिकट, रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी किया गया था लाहौर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये पेज का तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो याद रखिएगा, सबसे पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जो जारी किया गया था लाहौर में जारी किया गया था।
और रेलवे का पितामह जो कहा जाता है जॉर्ज स्टेफेंस को कहा जाता है। उसके बाद हमारे देश में जो होता है कंप्यूटरकृत, मतलब जो रिजर्वेशन जो चलता है कंप्यूटराइज मेथड के द्वारा किया गया, जो अभी जो प्रथा चल रही है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी कब? 15 नवंबर 1985 ईस्वी को। 15 नवंबर 1985 ईस्वी को हमारे देश में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन की प्रथा, टिकट काटने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, और वो कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। तो हमारे देश में सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा रिजर्वेशन टिकट की प्रथा जो प्रारंभ हुई थी कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में। और कब हुई थी? 15 नवंबर 1985 ईस्वी को। याद रखिएगा 15 नवंबर 1985 ईस्वी को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान से देखिएगा। भारत रेलवे में तत्काल आरक्षण, तत्काल मतलब तुरंत इमरजेंसी जो होते हैं ना, तत्काल टिकट लेते हैं, उसकी सेवा जो आरंभ की गई थी आपका 20 दिसंबर 1997 में। ठीक है, 20 दिसंबर 1997 में 85 में आरंभ किया गया आपका रिजर्वेशन प्रोसेस, और तत्काल जो प्रथा स्टार्ट की गई 20 दिसंबर 1997 ईस्वी में प्रारंभ की गया। ठीक है, और पहला वातानुकूल डबल डेकर, एसी वाला डबल डेकर, अभी आप सिंगल वाला था, डबल डेकर मतलब छत के ऊपर छत ट्रेन, दो दो ट्रेन, जिसे कहा जाता है डबल डेकर। तो डबल डेकर ट्रेन चलने की जो प्रथा प्रारंभ हुई हमारे देश में, वो हुई 1 अक्टूबर 2011 को। कहां से? हावड़ा से धनबाद के बीच में। हावड़ा से धनबाद के बीच में पहली डबल डेकर ट्रेन चली, और वो कब चली? 1 अक्टूबर 2011 को। 1 अक्टूबर 2011 को डबल डेकर ट्रेन चली, कहां से कहां तक? हावड़ा से धनबाद के बीच में। किसके बीच में? हावड़ा से धनबाद के बीच में। अगला, विश्व का प्रथम जो होता है रेल इंग्लैंड में चला था, जो 27 सितंबर 1825 ईस्वी को, जो कहां चले थे? स्टॉकहोम से डॉर्लिंगटन के बीच में चला था। तो विश्व में सबसे पहली, विश्व में बात कर रहे हैं, भारत में विश्व में सबसे पहली जो रेलवे चली थी वो कब चली थी? 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। याद रखिएगा 27 सितंबर 1825 ईस्वी को विश्व में पहली रेल चली थी, और वो कहां चली थी? इंग्लैंड में। जगह का नाम था स्टॉकहोम से लेकर डार्लिंगटन के बीच में। स्टॉकहोम से लेकर डार्लिंगटन के बीच में सबसे पहले रेलवे चली थी, कब चली थी? 1825 ईस्वी में। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन मार्ग, जो किसके कहां से कहां तक बीच है? लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टॉक के बीच में, जो कहां पर पड़ता है? रूस में। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग किस देश में? आपका रूस में है, जिसका नाम से ज्यादा ट्रांस साइबेरियन के बीच में नाम से जाना जाता है, जो कहां से कहां तक है आपका? लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टॉक के बीच में। व्लादिवोस्टॉक के बीच में आपका ये चलता है। बैठो 5 मिनट। उसके बाद अगला जो आपका आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जो ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके इस बार जो कमिंग सून रेलवे के एग्जाम में है उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है लिवरपूल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन का नाम बताएंगे, तो बताएंगे लिवरपूल रेलवे स्टेशन। उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा सुरंग अगर पूछा जाएगा तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में स्थित, जिसका नाम है गोथर्ड बेस सुरंग। और अगर भारत में पूछा जाएगा सबसे लंबा रेलवे सुरंग, तो पीर पंजाल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर में, जो बता दिए 11.2 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, तो कहां पर है? वो स्विट्जरलैंड में, जिसका नाम है गोथर्ड बेस सुरंग। ठीक है, इसके बाद अगली क्वेश्चन जो होती है, इसकी जो लंबाई के बारे में बताया गया है, ये लगभग बताया गया है 57 किलोमीटर नंबर है, और यह स्वयं स्विच अल्पास के नीचे एस्फोल्ड और बॉर्डियो के बीच चलती है। ये दुनिया की सबसे गहरी सुरंग है, और इसकी गहराई जो बताया गया है 2300 मीटर है।
तो अगर बोला जाए दुनिया की सबसे गहरी सुरंग का नाम, रेलवे सुरंग का, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड में है और इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। लेकिन अगर भारत में बोला जाएगा तो इसकी लंबाई आपको बता दिए पहले 11.2 किलोमीटर का है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहां तक जो आपके हुए रेलवे में जितने भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। इसके बाद इसका सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक रहिए, उससे सारे इंफॉर्मेशन आपको रेलवे का जीके कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।